जूलॉजी। सर जूलॉजी में अभी जैसे नीट 2025 आने वाला है, तो अभी शुरुआत है, तो कुछ क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो अपने स्कोर अच्छा कर सके? आपका पूछ लेते हैं यहाँ पे कि जो है पीडब्ल्यू से इस साल कितने सिलेक्शन की उम्मीद है या 600 प्लस कितना स्कोर जा सकता है? यहाँ पे क्लास में जितने भी टीचर्स हैं पहले स्टार्टिंग बेसिक से ही करते हैं। जी। दोस्तों बात करने वाले हम हिंदी मीडियम के लिए, मतलब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए क्या उन्हें प्योर हिंदी में पढ़ाया जाए। तो हम भाटी सर, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फैकल्टी रूम है, यहाँ पे सारी फैकल्टी जो है अब बैठी रहने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देखते हैं टीचर्स की प्रिपरेशन किस तरह से चलती है। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स आप देख सकते हो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, बायो हो, है ना, एंड सारे टीचर्स अपनी अपनी प्रिपरेशंस करते हैं उनकी क्लासेस के पहले। हम किसी टीचर से जानते हैं कि क्या तैयारियाँ वो क्लास के पहले करते हैं। तो हम आते हैं भाटी सर के पास, काफ़ी डिमांड इनकी रही है, हमने एक वीडियो डाले थे। तो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, बताएं। सर कैसा मतलब यहाँ का रहता है, ये फैकल्टी रूम के बारे में बताएं। देखिए फैकल्टी रूम के बारे में यहाँ पर ये डेडिकेटेड डाउट रहता है यहाँ पर। तो जो बच्चों की क्लासेस 1 बजे खत्म होती है, तो क्लासेस के जस्ट बाद बच्चा लगभग 2, ढाई, 3 बजे तक यहाँ रुकता है। तो वो 1 से 3 के बीच में यहाँ फैकल्टी से डाउट पूछ सकता है। स्पेशली हमने क्या करा है कि सब्जेक्ट वाइज डाउट रूम बना दिए गए हैं यहाँ पर एमजी रोड कैंपस पे। तो जैसे केमिस्ट्री का बच्चे को पूछना है तो उसका ग्राउंड फ्लोर रहेगा, फर्स्ट फ्लोर। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट का डाउट होता है उसी फ्लोर पे जाता है, अपना समय खराब ना करता है। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। तो कुछ चीज़ें पूछेंगे सर, आप किस चीज़ की फैकल्टी हैं? मैं जूलॉजी की। जूलॉजी। सर जूलॉजी में अभी जैसे नीट 2025 आने वाला है, तो अभी शुरुआत है, तो कुछ क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो अपने स्कोर अच्छा कर सके? सबसे पहले तो बच्चों को एक तो अटेंडेंस का ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर रहना चाहिए बच्चे। ओके। रेगुलर रहते हैं तो बैकलॉग कभी नहीं होता है। अगर बैकलॉग होगा तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। तो मेरे हिसाब से प्रेजेंस देनी चाहिए बच्चों को और रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। सर एक स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि उन लोगों का जो है बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पाते, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अपना जो भी, जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं तो उनके लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो वो लेक्चर्स देखे, डेली 2 या 3 लेक्चर्स देखेंगे तो इजीली उनका बैकलॉग भी खत्म हो सकता है। ओके, मतलब उनका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि प्रेजेंट को निपटाया जाए। प्रेजेंस के साथ साथ अपना मतलब बैकलॉग भी साथ, अगर बैकलॉग हो रहा है तो। ओके, थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार। किस चीज़ के? सर मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ यहाँ पर। केमिस्ट्री देते हैं जी। तो सर केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटजीज रखना चाहिए, क्या आपके हिसाब? केमिस्ट्री एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो। और केमिस्ट्री में अगर आप स्कोर अच्छा करेंगे तो आपको जो रैंक बनाना है, आपको अच्छी रैंक चाहिए है, इम्प्रूव करना है, तो आप केमिस्ट्री को अच्छा इम्प्रूव करके अच्छा रैंक बना सकते हैं। ऐसा सर पीडब्ल्यू इंदौर से इस साल नीट 2024 में क्या उम्मीद है, क्या स्कोर आ सकता है, क्या लगता है? स्कोर तो हम लोग का ये जो है अभी पास्ट ईयर में देखेंगे तो 720 आपका आ रहा है यहाँ पर पीडब्ल्यू से एकदम। तो इस साल भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 700 प्लस मार्क्स आपका स्कोर हो नीट में। ओके सर, ठीक। आपका पूछ लेते हैं यहाँ पे कि जो है पीडब्ल्यू से इस साल कितने सिलेक्शन की उम्मीद है या 600 प्लस कितना स्कोर जा सकता है? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर पीडब्ल्यू से इस साल क्या उम्मीद है, कितना जो है कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स रिजल्ट दे सकते हैं? देखिए लास्ट हमारा जो एकेडमिक सेशन था उसमें बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आया है जी। लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं, 50 to 100 बच्चे ऐसे हैं जो जेई मेंस में सेलेक्ट हुए, और लगभग 30 से 40 बच्चे ऐसे हैं जो 650 प्लस हमारे पास थे। इस बार हम और बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कोर, मतलब हम 720 एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। तो कम से कम 15 से 20 बच्चे आपको 720 वाले देखने को मिलेंगे अपकमिंग सेशन में, जो ये सेशन कंटिन्यू चल रहा है। बाकी हमारा फोकस रहता है कि बच्चा अटेंटिव रहे, बच्चा रेगुलर हमारे पास आए, बच्चा डेडिकेटली पढ़ाई करे, ये हमारा मेन विजन है। तो उसमें टीचर्स जितनी हेल्प कर सकते हैं बच्चों की उतनी हेल्प हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि टीचर्स यहाँ ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। लगभग 12 घंटे का बैंडविड्थ है हमारा, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक टीचर्स अवेलेबल रहते हैं अलग अलग स्लॉट्स में। और एक सब्जेक्ट की डिफरेंट फैकल्टीज हैं, तो कभी ऐसा भी नहीं होता है कि कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो बच्चे को परेशान होना पड़े। तो मल्टीपल फैकल्टीज हैं, जैसे केमिस्ट्री के लिए हमारे पास बहुत सारी फैकल्टी है, फिजिक्स के लिए बहुत सारी है, हर सब्जेक्ट के लिए ही है। उसके अलावा हम फाउंडेशन पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो 9-10 का बच्चा होता है उसमें अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं। तो होता क्या है, जब बच्चा 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसका एक बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिससे कि वो जब 11th-12th में जाएगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। जो मेनली रैंक लेके आते हैं बच्चे वो 9-10 से स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो हमारा फोकस उस पर भी है। ठीक, ओके, थैंक यू। एक सर से और जानकारी लेते हैं यहाँ पे जो
क्लासेस में जो पढ़ाई होती है उसके बेसिक नॉलेज से हम जानकारी लेते हैं। हेलो सर। हेलो। सर यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं, मतलब जो स्टूडेंट, एक जनरल स्टूडेंट है एवरेज, उसकी जो उम्मीदें हैं किसी इंस्टीट्यूट से वो यही रहती है कि बेसिक से स्टडी हो, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे क्लास में जितने भी टीचर्स हैं पहले स्टार्टिंग बेसिक से ही करते हैं जी। बेसिक से फिर एडवांस की तरफ जाते हैं। जैसे नीट की बात करें तो नीट में बहुत ज़्यादा लेवल हमको नहीं पढ़ाना होता है। तो जो नीट की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही यहाँ पे लेक्चर डिलीवर होते हैं। क्योंकि सर एक्चुअली जो गांव से बच्चे आते हैं, हाँ। उनका मतलब मेन मोटिव ये है कि हमें बेसिक से स्टडी करवाई जाए, तो यहाँ पर उस हिसाब से पूरी फैसिलिटी मिलती है। पूरी फैसिलिटी मिलती है। जैसे जब भी कोई भी यहाँ पे टीचर स्टार्ट करता है, पहला अपना क्लास स्टार्ट करेगा तो बेसिक से ही स्टार्ट करेगा, ताकि सारे बच्चों को आसानी से समझ में आए। उसमें बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे जो जिनका बेस उतना अच्छा नहीं है, तो उनको भी ध्यान में रखा जाता है और अच्छे से स्टार्ट किया जाता है, ताकि सारे बच्चों को क्लियर समझ में आए। थैंक यू। ओके। दोस्तों, बात करने वाले हम हिंदी मीडियम के लिए, मतलब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए क्या उन्हें प्योर हिंदी में पढ़ाया जाएगा। तो हम भाटिया उनके व्यूज़ है इसके बारे में बताइए सर। देखिए, बेसिकली हिंदी मीडियम के छात्र हमेशा अपने इंदौर शहर से पास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली हिंदी मीडियम की बैचेस में यहाँ पर ले रहा हूँ नीट की, तो मैं बच्चों को भी और बाकी सभी पेरेंट्स को और ये सब बात बताना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम, देखिए टीचर जो पढ़ाता है वो बाइलिंगुअल पढ़ाता है, मतलब वो हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलता है। यूजुअली हमारे यहाँ बेसिकली क्या प्लान होता है कि जो टीचर होता है वो हिंदी की टर्म तो बताता ही है, साथ के साथ इंग्लिश की टर्म्स भी बताता है। रीजन क्या होता है, जैसे बच्चों को आगे अगर वो MBBS करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बुक्स फॉरेन ऑथर की रहती है, तो उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। तो हम बेसिकली बच्चे का ये माइंडसेट करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, राजस्थान से हूँ, और मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, पूरा हिंदी में भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चों को मेरा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो बेटा, भविष्य में थोड़ा थोड़ा अपने को इंग्लिश समझने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जितनी भी हिंदी मीडियम की बैचेस हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो दोनों टर्म का यूज करते हैं कि बच्चा हिंदी में भी समझ पाए और इंग्लिश में भी समझ पाए। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिंदी में ज्यादा अच्छे से इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी समझ पाता है, तो वहां भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को हिंदी की टर्म बताते हैं। तो बेसिकली आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपका बेसिक्स दूर दराज के क्षेत्रों के कारण हमें पता है कमजोर होता है। तो पहली बात तो हिंदी मीडियम के छात्रों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेसिक से पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हिंदी मीडियम के छात्रों को पूरा लेक्चर जो है वो हिंदी में ही बताया जाता है, बट एड ऑन उनको कुछ इंग्लिश की टर्म्स भी बताई जाती है, ताकि जो उनको अच्छे से समझ में आए, चाहे हिंदी से समझ पाए तो हिंदी से कर ले, चाहे इंग्लिश से समझ पाए तो इंग्लिश से कर ले। ठीक, थैंक यू। तो सोचिए ये थे टीचर्स के व्यूज़ कि किस तरह से तैयारियां होती है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। आइए देखते हैं आगे।